माँ की लीला देखो। उत्तम युद्ध में मारा गया, ध्रुव को फिर वो राज मिला। ध्रुव की अपनी भी शादी हो चुकी थी और उत्तम वाली पत्नी भी ध्रुव के साथ लगाई गई। तो कहने का भाव ये है, बकवाद नहीं चले। व्यभिचार परमात्मा को कति पसंद नहीं, पर शादी विवाह कभी मना नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शादीशुदा, और इनके उपासकों को ब्रह्मचारी रहना चाहिए। अच्छी बात है, बकवाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये एक गलत धारणा बनाना अच्छी बात नहीं। डेरे डंडे खुसरो हो, खुसरे लहन मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद उधर गए तो डेरे में क्या दोष। परमेश्वर का एक वचन पढ़ूंगी, नया नियम गलातियों की पुस्तक उसका 5 उसके 19 में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमीन। क्या लिखा कि जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो लोग एडल्ट्री करते हैं, जो लोग लस्ट में हैं, जो लोग गंदे काम करते हैं, जो लोग लुच्चपन के काम करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी एंटर नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लोग एडल्ट्री में हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पर परमेश्वर का यह इच्छा है कि हम पवित्र बने, अर्थात व्यभिचार से बचे रहे। क्या आप जानते हैं कि व्यभिचार क्या है? मेरे पर व्यभिचार 3 प्रकार के होते हैं। पहला, शारीरिक व्यभिचार। ये शारीरिक व्यभिचार क्या है? मेरे पर यदि कोई पति पत्नी के रिश्ता को छोड़ अन्य किसी पुरुष के साथ या स्त्री के साथ या अन्य शरीर के साथ या डॉल के साथ या हस्तमैथुन करता हो या विवाह से पहले अगर किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता हो, तो यह है शारीरिक व्यभिचार। दूसरा है मानसिक व्यभिचार। मानसिक व्यभिचार क्या है? मेरे प्रिय, यदि कोई किसी को देख के मन में गंदे सोचता हो या मन में बुरा विचार लाता हो, या मेरे प्रिय यदि कोई व्यक्ति मन में व्यभिचार करता हो, तो यह है मानसिक व्यभिचार। तीसरा है आत्मिक व्यभिचार। आत्मिक व्यभिचार क्या है? मेरे प्रिय, यदि कोई सच्चा ईश्वर को छोड़ टोना करने वाले, ओझाओं के पीछे, भूत साधने वाले या अन्य कोई वस्तु को ईश्वर करके उसका आराधना करते हैं, तो यह है आत्मिक व्यभिचार। मेरे प्रिय, हमें इन सारे व्यभिचारों और व्यभिचारियों के संगति से बचे रहना चाहिए, क्योंकि ये देह प्रभु का है और प्रभु इस देह का है। इसलिए इस देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यभिचारी कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, अपने आप को पवित्र रखिए। गीता जी के अंदर स्पष्ट किया है 14वें अध्याय में कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही मोक्ष प्राप्त करते हैं। और हम कर रहे व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी कौन सी होती है? कि जैसे पति भर्ता बहन होती है, अपने पति के अतिरिक्त वो किसी में सौपन में भी पुरुष वाला भाव नहीं करती है। और व्यभिचारिणी कौन सी होती है? जिसके कोई आंट नहीं, ना जाने कितने गलतियां कर देती है अन्य पुरुषों के साथ, तो वो व्यभिचारिणी है। तो हमने क्या कर रखा था? व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे, इष्ट मान रहे थे विष्णु जी, हर चरण दबावा शंकर जी के, या जय गणेश देवा, वो जो भी मिल जाए उसी की पूजा, उसी पर मत्था, उसी का सब कुछ कर। तो हम व्यभिचारी हो गए थे। ये आत्मा एक पुरुष पर आश्रित, एक भगवान पर आश्रित ना रह करके, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हम कर रहे थे। तो जिस समय हम व्यभिचारिणी भक्ति छोड़कर केवल एक अव्यभिचारिणी भक्ति हम करेंगे, यानी एक पुरुष एक परमात्मा पर स्थित हमारी आत्मा हो जाएगी, तो उस समय हम पति भर्ता होगी आत्मा। फिर उसके बारे में कहते हैं गरीबदास साहिब जी भगवान से प्राप्त ज्ञान को, जो पति भर्ता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाए। ओए होए, उस आत्मा के जीवन रूपी सफर में
कहते हैं समर्थ परमात्मा झाड़ू लेकर आगे आगे चलते हैं कि मेरी प्यारी आत्मा के इस मार्ग में कोई पाप रूपी कर्म का कांटा ना लग जाए। परमेश्वर का एक वचन पढ़ूंगी, नया नियम गलातियों की पुस्तक उसका 5 उसके 19 में लिखा, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, फूट और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आमीन। क्या लिखा कि जो लोग व्यभिचार करते हैं, जो लोग एडल्ट्री करते हैं, जो लोग लस्ट में हैं, जो लोग गंदे काम करते हैं, जो लोग लुच्चपन के काम करते हैं, वो लोग परमेश्वर के राज्य में कभी एंटर नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों से परमेश्वर बात करना पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों को परमेश्वर देखना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो लोग एडल्ट्री में हैं। मेरा ये विश्वास है, जो भी 4 दिन की सीरीज चलेगी, जो खुदावन की आज्ञा के द्वारा हमने ये सीरीज स्टार्ट की एडल्ट्री के ऊपर, मेरा ये फेथ है कि आप लोग टोटली फ्री होंगे इस एडल्ट्री से, टोटली आजाद होंगे गंदी व्यभिचार लस्टफुली आत्माओं से। तो आप सब इस सीरीज को देखना सबसे पहले तो ना भूलें। व्यभिचार क्या है? व्यभिचार वो है जो लोग आज पूरे अर्थ पे गंदे कामों को कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्तों को कर रहे हैं, जो लोग शादी से पहले ही सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाते हैं, शादी से पहले ही गंदे कामों को करते हैं, लुच्चपन के कामों को करते हैं, लिविंग रिलेशनशिप्स में रहते हैं, जिनकी मैरिजेस हो चुकी है, वो लोग भी बाहर दूसरी पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, पराए मर्दों के साथ व्यभिचार करते हैं, सेल्फ सेक्स करते हैं, अपनी आंखों से सेक्स करते हैं, एडल्ट्री में जिनका जीवन घुसा हुआ है, जो लोग सोशल साइड से एडल्ट्री करते हैं, ये व्यभिचार है। और जो लोग व्यभिचार इस गंदे पाप में फंसे हुए हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते हैं। जो लोग क्रिश्चियन होकर भी, ब्रदर बोल के भी, सिस्टर्स बोल के भी अपने मन में एडल्ट्री करते हैं, अपने मन में, अपनी सोच में, अपने हृदय में स्त्रियों के लिए, लेडीज के लिए, बॉयज के लिए जो लड़कियां गलत भावनाओं को रखती हैं, वो लोग परमेश्वर लिखा कि ऐसे लोग, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। कि जितने लोग आज एडल्ट्री में हैं, जितने लोग इन गंदे लुच्चपन के कामों में हैं, उन लोगों को परमेश्वर कभी पसंद नहीं करता। जब आप लोग व्यभिचार करते हो तो व्यभिचार करने के दौरान आपकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं, डिस्करेजमेंट्स आती है, निराशाएं आती हैं, आपका मन बेचैन रहता है, आप किसी भी जगह पे सक्सेस नहीं होते। अगर आप सक्सेस होते भी हो तो टेम्पररी होते हो। अगर आपकी जॉब आती है तो टेम्पररी आती है, ब्लेसिंग्स आती है तो टेम्पररी आती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जिंदगी में वो पाप काम कर रहे हैं जो पाप आपकी स्पीड को स्लो करता है। वो पाप आपकी जिंदगी में काम कर रहा है जो पाप आपकी ब्लेसिंग्स को लेट करता है। वो पाप आप अपनी लाइफ में लेके बैठे हो, वो 2 सेकंड का पाप आप अपनी जिंदगी में लेकर बैठे हो, जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा कि व्यभिचार, गंदे काम करने वाले लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। परमेश्वर उन लोगों को पसंद नहीं करता। लेकिन आज पूरा पृथ्वी, पूरा भारत, पूरा इंडिया पूरी एडल्ट्री में फंसा हुआ है, गंदी वासनाओं में फंसे। क्यों गंदी वासनाओं में? क्योंकि उनकी आंखों में वासनाएं हैं, उनके मन में व्यभिचार, क्योंकि उनकी बॉडी पे उनका कंट्रोल नहीं है, उनके थॉट्स पे उनका कंट्रोल नहीं है। वो इमोशनली किसी लड़की से, किसी लड़के से बंध चुके हैं, इसलिए वो व्यभिचार करना चाहते हैं। 2 सेकंड के लिए आप अपने शरीर के अभिलाषा को पूरा करने के चक्कर में अपनी आत्मा को नरक में डाल देते हो। क्या लिखा? व्यभिचार करने वाले कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। आप कितने ही अच्छे काम क्यों ना करते हो, आप कितने ही पुण्य के काम क्यों ना करते हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में व्यभिचार है, अगर आपके मन में किसी के लिए गलत थॉट्स है, अगर आपके मन में किसी भाई के लिए गलत थॉट्स है, अगर आपके मन में किसी बहन के लिए गलत थॉट्स है, अगर आपकी नजरें किसी स्त्री पे गलत जाती हैं, अगर आप शादी से पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिविंग रिलेशनशिप में रहते हो, अगर आप मसीह में होने के बावजूद भी अविश्वासियों के साथ गलत रिलेशनशिप्स में हो, तो परमेश्वर आपसे नफरत करता है। परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता। आपकी जिंदगी में कभी ब्लेसिंग नहीं आ सकती। आप एक श्राप के नीचे रहोगे। जब आप पुराने नियम को पढ़ते तो लिखा, पुराने नियम में परमेश्वर इतना सख्त था, जिन लोगों ने व्यभिचार किया, सदोम और अमोर में जब गंदा व्यभिचार पाएगा तो परमेश्वर ने उस जगह को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम लोग इसलिए असफलताओं में हैं, इसलिए हमारे फाइनेंस में बरकत नहीं, इसलिए हमारी जॉब स्टेबल नहीं, इसलिए हमारे माइंड में पीस नहीं है, इसलिए हमारी लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं, इसलिए हमारी जिंदगी में वो पीस नहीं है।
इसलिए आज हम किसी अपनी डेस्टिनी पे नहीं क्योंकि हमारी जिंदगी में व्यभिचार है, वो गंदा पाप जिससे परमेश्वर नफरत करता है। आप ब्लेस हो सकते हो, परमानेंट नहीं बट टेम्पररी। इसलिए मेरा आपसे